नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक और मेडिकॉल और इस तरह बची राउरकेला जा रहे C208 विमान के यात्रियों की जान। ओडिशा के राउरकेला के पास इंडिया वन एयर का 9 सीटों वाला विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिनमें 6 लोग घायल हुए हैं। विमान भुवनेश्वर से राउरकेला जा रहा था और हादसा राउरकेला से लगभग 10 किलोमीटर पहले जालदा में हुआ। पायलट ने राउरकेला ATC को मेडिकॉल दिया और बाद में कानसोर के पास इमरजेंसी लैंडिंग की। एकनाथ शिंदे फडणवीस को गिरफ्तार करने की साजिश की पूरी कहानी, एक्सक्लूसिव स्टिंग, गवाह को धमकी और एक गायब लॉग बुक। MBA सरकार के दौरान फडणवीस और एकनाथ शिंदे को झूठे मामलों में फंसाने की साजिश रची गई थी। SIT की जांच में तत्कालीन पुलिस अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव में गलत मामले दर्ज कराने के आरोप में पाया गया। वहीं बांग्लादेश हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान आरोपों के समर्थन में वीडियो प्रस्तुत किए गए। जान लीजिए आखिर कौन है अब्दुल अहमद शेख, जिसे राम मंदिर में नमाज पढ़ने के आरोप में लिया गया है हिरासत में। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने वाले शख्स की पुलिस ने अब्दुल अहमद शेख के रूप में पहचान की है। आरोपी जम्मू कश्मीर के शोपियां का निवासी है और उसके पास से आधार कार्ड बरामद हुआ है। आरोपी को मंदिर में दक्षिणी परकोटे में नमाज पढ़ने की कोशिश करते समय हिरासत में लिया गया था। अजीत पवार और सुप्रिया सुले एक मंच पर, महाराष्ट्र की राजनीति में क्या पक रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शरद चंद्र पवार के गुट ने पुणे में संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में पुणे के विकास, नागरिक मुद्दों, बुनियादी ढांचे और आर्थिक विषयों पर ध्यान दिया गया है। अजीत पवार, सुप्रिया सुले और लोकसभा सांसद अमोल कोल्हे इस कार्यक्रम में मौजूद थे। पुलिस ने रोका तो लगा दी दौड़, दलित महिला की हत्या और बेटी के अपहरण के बाद मेरठ निकले चंद्रशेखर। मेरठ जिले के कपसाड़ गांव में दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण से क्षेत्र में तनाव फैला हुआ है। सांसद चंद्रशेखर को गाजीपुर बॉर्डर पर गाजियाबाद पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने नगीना सांसद को कपसाड़ गांव तक जाने से रोकने के लिए दिल्ली से मेरठ तक 4 स्तर की नाकेबंदी की है। नेहरू की उस चिट्ठी में क्या था, गांधी ने क्या कहा था, सोमनाथ मंदिर की कहानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की सभ्यतागत दृढ़ता और आत्मविश्वास का प्रतीक बताया। नेहरू की चिट्ठियों और मंदिर उद्घाटन में जाने से राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को रोकने की फिर चर्चा हो रही है। गजनी के हमले के 1000 साल पुनर्निर्माण के 75 साल का संयोग सोमनाथ मंदिर को फिर राजनीति के केंद्र में ले आया है। ओंकार मंत्र का जाप, ड्रोन शो, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे PM मोदी। PM मोदी गुजरात के सोमनाथ में 2 दिन तक चलने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे और ओंकार का जाप करेंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व महमूद गजनी के 1026 में हुए हमले के 1000 साल पूरा होने पर आयोजित किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद 1951 में मंदिर के द्वार राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने खोले थे। पाकिस्तानी सेना मुझे न्योता देकर बुलाती है। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी ने खुद खोली मुनीर की पोल। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कसूरी दावा कर रहा है कि पाकिस्तानी सेना अपने शहीद सैनिकों के जनाजे में नमाज के लिए उसे बुलाती है। दिसंबर में साउथ वजीरिस्तान में एक पाकिस्तानी सैनिक के जनाजे में सैफुल्लाह के नमाज पढ़ाने का वीडियो आया था। अंकिता भंडारी केस, विपक्ष का राज्य में बंद का ऐलान। CBI जांच को लेकर क्या बोले माता पिता, जान लीजिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय के लिए स्थानीय लोग और परिवार के साथ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने मामले की जांच CBI से कराने की सिफारिश की है, लेकिन परिवार को अभी तक आदेश पत्र नहीं मिला है। 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें कई राजनीतिक दलों और संगठनों का समर्थन मिला है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर पर नेवी चीफ के बयान पर आखिर क्यों मचा है बवाल, जान लीजिए क्या है ये पूरा मामला। नौसेना प्रमुख के बयान को गलत समझा गया, क्योंकि LUH हेलीकॉप्टर कभी नौसेना के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। LUH सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है जो नौसेना की तकनीकी आवश्यकताओं और सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरता। नौसेना के लिए ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की जरूरत है, जो कि समुद्र में सुरक्षित ऑपरेशन सुनिश्चित कर सके। माथे पर टीका, श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक, जान लीजिए कौन है माघ मेला में आए 6 साल के बाल राम श्रीशस बाहुबली महाराज। बता दें कि प्रयागराज के माघ मेले में 6 साल के बाल राम श्रीश बाहुबली महाराज ने भक्ति और धर्म का संदेश दिया।
श्रीश महाराज ने भगवत गीता के श्लोकों का धारा प्रवाह उच्चारण कर साधु संतों और श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने योगी सरकार की माघ मेले की व्यवस्थाओं की प्रशंसा करते हुए महाकुंभ जैसी सुविधाएं मिलने की बात कही। जेडीयू से केसी त्यागी की छुट्टी, हालिया बयानों से पार्टी थी खफा। जेडीयू ने केसी त्यागी पर एक्शन लिया है। पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि त्यागी का भारत रत्न पर बयान उनकी निजी राय है, पार्टी से संबंधित नहीं है। केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था। दिल्ली में सर्दी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 4.2 डिग्री तक लुढ़का पारा। अगले 3 दिन भयंकर ठंड की चेतावनी। बता दें कि दिल्ली में शनिवार को जनवरी की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई और जब न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रहा। कोहरे और तेज हवाओं के कारण दिल्ली एनसीआर में शीतलहर से मौसम अत्यंत ठंडा और असहज बना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जल्द भारत के कई राज्यों में अगले 3 दिन तक शीतलहर जारी रहने की चेतावनी दी है। अमेरिका को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही बताई इसकी बड़ी वजह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर रूस और चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए कार्रवाई करने की बात कही है। ट्रंप ने कहा कि नाव भेजना जमीन का मालिकाना हक नहीं देता, इसलिए अमेरिका ग्रीनलैंड पर अधिकार चाहता है। डेनमार्क ने ट्रंप के बयानों को अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि किसी नाटो देश पर हमला पूरे यूरोप के लिए खतरा होगा। नाम भैरव, अचूक हथियार, भारतीय सेना की नई बटालियन से कांपेंगे दुश्मन। भारतीय सेना ने चीन और पाकिस्तान सीमा के साथ देश में ऑपरेशन के लिए भैरव नाम की नई बटालियन बनाई है। भैरव बटालियन में करीब 250 जवान हैं, जो कि इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, सिग्नल और सपोर्ट यूनिट से आते हैं। और ये बटालियन क्लोज कॉम्बैट हथियारों, लंबी दूरी के स्नाइपर और रॉकेट लॉन्चर समेत अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं। ईरान में बगावत की आग, चौथे बड़े शहर कराज का सिटी हॉल खाक। अब तक 62 की जाने गई। खामेनेई के तख्ता पलट की आहट। बताते कि ईरान में महंगाई के खिलाफ सैकड़ों शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसमें अब तक 60 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है और प्रदर्शनकारियों को विदेशी एजेंट बता रहे हैं। इंटरनेट बंद है, सरकारी इमारतों पर हमले जारी हैं, स्थिति तनावपूर्ण है और अस्थिर बनी हुई है। अमेरिका वेनेजुएला का 5 करोड़ बैरल तेल बेचेगा। जान लीजिए भारत को दिए जाने पर क्या था बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला का 5 करोड़ बैरल तेल बेचने की योजना बना रहा है। ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि भारत को वेनेजुएला का कच्चा तेल खरीदने की अनुमति दी जा सकती है। वेनेजुएला में तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए अमेरिकी तेल कंपनियां $100 अरब खर्च कर रही हैं। महिला को प्रेग्नेंट करो और 10 लाख पाओ। बिहार में ये कैसा ठगी गैंग, जान लीजिए प्रेग्नेंट जॉब की पूरी कहानी। नवादा साइबर पुलिस ने निसंतान महिलाओं को गर्भवती करने का झूठा इनाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह सस्ते लोन और फर्जी नौकरी का झूठा दावा करके लोगों से लाखों रुपए की साइबर ठगी कराता था। और आपको बता दें कि विशेष जाँच टीम ने मनवा गाँव के रंजन कुमार को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। बिहार में आधी रात थाने के पास लूट, 7 हथियारबंद बदमाशों ने सोना कारोबारी से लूटे 50 लाख रुपए। बिहार के जमुई में 7 नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने सोना के थोक व्यापारी से लगभग 50 लाख रुपए की लूट की है। लूट की वारदात मलयपुर थाना क्षेत्र के करीब 15 से 20 मीटर की दूरी पर हुई, जहां पुलिस तुरंत नहीं पहुंची। व्यवसायी विक्रम उर्फ विक्की सोनी पर हथियार के बट से हमला किया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हस्तक्षेप के लिए तैयार रहें, 1 घंटे में लोग सड़कों पर। ईरान के निर्वासित प्रिंस की ट्रंप से गुहार। ईरान में आर्थिक संकट के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी गई हैं। निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान में तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। खामेनेई नेतृत्व वाली सरकार पर इंटरनेट ब्लैकआउट कर प्रदर्शनकारियों को दबाने का आरोप है। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के बाद संजू सैमसन की बदलेगी किस्मत, युवराज सिंह के शरण में पहुंचे। युवराज सिंह ने संन्यास के बाद अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया है। संजू सैमसन को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से पहले युवराज सिंह ने बल्लेबाजी के टिप्स दिए हैं। संजू सैमसन की फुटवर्क में सुधार के लिए युवराज सिंह ने विशेष प्रशिक्षण और सलाह प्रदान की है। भले ही आप हमें मंगल ग्रह पर भेज दें, बांग्लादेश के भारत न आने वाले फैसले पर मेहदी हसन का आया ऊट पटांग बयान। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के मैचों को भारत से बाहर शिफ्ट करने की ICC से मांग की है। BCCI ने फ्रेंचाइजी KKR को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया था, जिससे ये सारा विवाद उत्पन्न हुआ। ऑलराउंडर मेहदी हसन ने कहा कि खिलाड़ियों का काम केवल खेलना है और वे किसी भी परिस्थिति में खेलेंगे।